प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और यह वीडियो वन शॉट होने वाली है। और प्यारे बच्चों, यह भी बताऊंगा इस प्रश्नावली में से कौन कौन से प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। वीडियो को बड़ा पूरा देखें, स्किप ना करें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है पहला प्रश्न में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसका बेटा पहले प्रश्न के दो भाग दिए हुए हैं और पहले हम पहले भाग से हल करेंगे। तो पहला भाग लिखा हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है हमें इस प्रश्न को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है और लड़के तथा लड़कियों की संख्या को वहां पर लेकर आना है। तो आइए प्यारे बच्चों, इस पहले भाग को बहुत ही सरलता पूर्वक हल करते हैं एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। तो हम क्या करेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर सबसे पहले हल। बेटा मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी। लिख देंगे यहां पर, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने क्या मान ली? x, ठीक है। और यहां लिख देंगे लड़कियों की संख्या हमने मान ली बेटा कितना? y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। कैसे? कि कहता था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, है ना। तो सीधे सीधे लिख देंगे यहां पर x और y, माने कक्षा 10 के, माने ये विद्यार्थी हैं, है ना। ये कितने हैं? सभी 10 हैं। सभी कितने हैं? 10 हैं। समीकरण नंबर 1। आगे क्या कहता है, यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या, भैया लड़की कौन सी है? y, समझना। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़के अलग हो गए इसलिए लगा दिए बराबर का चिन्ह, है ना। लड़के ये रहे, लड़की अलग हो गई, लड़के अलग हो गए। तो लड़कों की संख्या से कितने अधिक हैं? 4 अधिक हैं। ये लीजिए भैया, लड़के कितने अधिक हैं? 4 अधिक हैं, ठीक है। यह क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए 2 बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। देखिए, तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 के लिए हम यहां पर बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं x और यहां लिख देते हैं y, ठीक है। ये हो गया। और समीकरण 2 के लिए भी एक बॉक्स बना देते हैं। बेटा वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। यहां भी बिल्कुल यही तरीका रहेगा। यहां पर लिख देंगे क्या? x, यहां लिख देंगे y, ठीक है। अच्छा जी, समीकरण 1 से पहले बॉक्स के द्वारा, ठीक है, देखते हैं क्या क्या मान इनका आता है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को हल करेंगे और x के स्थान पर हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। जैसे यहां पर मान लेते हैं कितना? 5। कितना मान लेते हैं? 5। और देखते हैं y का मान यहां पर निकल कर क्या आता है। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा, मैं इस समीकरण 1 को एक दूसरे पेज पर लिख लेता हूं। बेटा यहां पर देखिए, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि x प्लस के y बराबर कितना है? 10। क्या था हमारा समीकरण नंबर 1। और प्यारे बच्चों, मैंने x के स्थान पे क्या माना है? y मानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए, यहां पर मैं x के स्थान पे लिख दूंगा कितना, सॉरी, मैंने x के स्थान पे कितना माना है? 5 माना है, ठीक है। तो मैं 5 लिख दूंगा और y हमारा ये रहा बराबर 10 ये रहा, ठीक है। अच्छा, y बराबर 10 ये रहे, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा और y बराबर कितना निकल के आएगा? y का मान 5, समझना। तो पहले हम y के स्थान पे कितना लिख देंगे? 5। अच्छा, एक और बात देख लेते हैं कि अभी तो मैंने x के स्थान पे 5 माना था, अब भैया एक बार 4 और मान के देखते हैं, तो इससे पता चल जाएगा y का मान निकलकर क्या आता है। मैं क्या करूंगा भैया, फिर यहां पर लिख दूंगा क्या, समीकरण 1 फिर दोबारा लिख दिया। और मैं यहां पर x स्थान जब मैंने 5 माना था, अब मैंने क्या माना है? 4 माना है। तो देख लेते हैं यहां पर कितना मान निकल कर आता है। y बराबर 10 ये रे बेटा, इसको पक्षांतर करेंगे क्या के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे 4, है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो मैंने समीकरण 1 के
बॉक्स में जो मान आया निकल कर, एक 5 निकल कर आया और एक कितना निकल कर आया है 6। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसी प्रकार मैं समीकरण 2 को हल करूंगा और इस बॉक्स के मानों को मैं ज्ञात कर लेता हूं। क्यों ना मैं इसी पेज पर इसको बेटा हल कर लूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं समीकरण नंबर 2 को यहीं पर लिख लेता हूं। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं इसके साइड में समीकरण नंबर 2 को, क्या कि y बराबर x प्लस के 4। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर मान लेता हूं x के स्थान पर कितना 0 और एक बार लिख देता हूं 2। तो पहले 0 से मान को हल करते, y का मान क्या निकल कर आता है, लिख देते हैं भैया यहां पर y बराबर 0 प्लस के 4। ठीक है। तो y बराबर कितना सीधे सीधे निकलेगा हमारा, एक मान y का हो जाएगा कितना 4। और फिर हम समीकरण नंबर 2 को एक और बार लिख लेते हैं यहां पर, y बराबर हो जाएगा x प्लस के 4 और हम एक बार मान लेते हैं 2। तो हम क्या करेंगे, y बराबर 2 और प्लस के 4 ये रहे, y बराबर कितना हो जाएगा 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। तो मैंने यहां पर y के भी 2 मान निकाल लिए, कितना, एक तो आया 4 और एक आया 6। ठीक है। ये 2 मान मैंने निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों मानों को मैं ग्राफ पर समझाऊंगा। ठीक है। उनको रखने ग्राफ पर इन मानों को हमें रखना है। ठीक है। देखते हैं कैसे रखते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया है। ठीक है। और मैंने ज्यादा समय ना खर्च करते हुए पहले से पहले इनके मानों को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। समीकरण 1 से हमारा क्या मान प्राप्त हुआ था और 2 से हमें क्या मान प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो हमने ग्राफ पर यहाँ पर क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है ना, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो इनके हम क्या करते हैं, नंबरों को लिख देते हैं। क्या यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अपने हिसाब से हम इन नंबरों को लिख लेना। अच्छा जी, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, चलो थोड़ा सा और कर देते हैं। यहां पर हम 0 लिख देंगे, यहां हो जाएगा कितना, -1 -2 -3। इतना ही बहुत है। आगे देखिए यहां पर हो जाएगा कितना हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे लिखना चाहो लिख देना। अच्छा जी, थोड़ा इसको मैं सीधा कर दूं और यहां पर एक चीज और लिख दूं। क्या, यहां पर हम लिख देते हैं कि लड़कों की संख्या, भाई मान यहीं पर तो लेके आना, हमें लिख देंगे क्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। ठीक है। अच्छा, और यहां लिख देते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। ठीक है। तो ये x हो जाएगा और ये y का मान यहां पर हो जाएगा। अच्छा भैया सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो कैसे बेटा इसको हल करते हैं। देखना पहले समीकरण में क्या कह रहा है, पहले समीकरण में कह रहा है x का मान 5। ठीक है। और y का भी मान 5। तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर जाएंगे सीधे और 5 ये रहा, और y के स्थान पे आएंगे यहां पर, तो 5 ये रहा। देखते हैं कहां पर आगे मिलते बिंदु, ये यहां पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, यहां पर। ठीक है। देखो ये रहा y पे 5 और x पे 5 मिल गया। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, x का मान 4 है तो x का मान 4 ही आ गया भैया, x यही तो है 4 ही आ गया। और y का मान 6 है तो ऊपर 6 की ओर चलते हैं। तो भैया यहां पर आ गया कितना 6, ये आ गया। ठीक है। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, फिलहाल मैं यहां पर लिख देता हूं क्या कि 5,5। ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं क्या, 4,6। बेटा एक बात का जरूर ध्यान रखना कि पहले x का मान आता है फिर y का मान आता है, ध्यान रखना। ठीक है। उल्टा मत कर देना, फिर कहोगे गलत कर दिया। ठीक है। ये तो हो गया किसका मान, x का मान। अब हम हल करते हैं क्या, उस बार ये हो गया हमारा किसका मान, समीकरण नंबर 1 का मान। अब समीकरण 2 को भी ले लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्या क्या है। तो भैया यहाँ पर देख लेते हैं x का मान हमारा कितना है 0। तो 0 को तो एक काम करते हैं, 0 और 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गोला बना देते, इसको मान लेते हैं क्या, 0 और 4 मान लेते हैं। ठीक है। ये हो गया y का मान भी हो गया 4 और 0 का भी मान हमारा 0 हो ही गया, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब देखो x के स्थान पे कितना है 2, x के स्थान पे कितना है 2 और y का मान कितना है 6। तो देखो यहाँ पर 2 ये रहा x के स्थान पर है और 6 कहां पर है, 6 ये रहा, 6 ये रहा। ठीक है। तो ये बन गया, ये हमारा बिंदु बन गया। हम क्या करते हैं, इसको यहां पर पैमाने से मिला देते हैं। तो यहां पर बेटा मैं मिला लेता हूं इसको, देखो यहां पर
ठीक इसी के, ये दिख रही है रेखाएं, इन्हीं की रेखाओं के ऊपर ही होके जाएगी ये रेखा। थोड़ा समय लग रहा, माफी चाहता हूं। ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है जी। अच्छा, यहां देख लेते, यहां ये कैसे काटेगा, देख लेते हैं इसको भी। यह हो जाएगा हमारा मान इसका, ठीक इसी प्रकार ही आपको करना है ये। देखिए, ये काटता हुआ गया मान, ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है जी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये x का मान किधर काटा, x का मान काटा देखो 3 पर, किधर काट रहा है, 3 पर काट रहा है ना x का मान, भाई x ही तो है ये, किस पे काट रहा है, 3 पे काट रहा है। अच्छा, y को देख लेते हैं, y का मान हमारा कितना है बताइए, y कहां पर काट रहा है, 3 पर काट रहा है, और सॉरी 7 पर। कैसे, देखो ये तो हो गया हमारा 3x का मान, यहां पर लिख देते हैं 3, ठीक है। और देखो ये कहां पर काटा, y का मान 7 पर, तो 7 आ जाएगा बाद में, समझे। अब ये 3 जो आया है, 3 क्या है, 3 है लड़कों की संख्या, 3 है लड़कों की संख्या, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7, लड़कियों की संख्या कितनी है, 7। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। उम्मीद करता हूं बेटा पूरा ही प्रश्न मैंने बहुत ही अच्छी तरीका से समझाने का प्रयास किया है और अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। और बेटा जो छात्र चैनल पढ़ने वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों, दूसरा भाग लिखा हुआ है यहाँ पर कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य मतलब कुल मूल्य 40 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और सरल है। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे हल, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं भैया, लिख देंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए मान लिया, ठीक है। और एक कलम का मूल्य हमने मान लिया कितना, y। और प्यारे बच्चों बात को ध्यान से समझना, देखो कैसे कि ये कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। जब एक पेंसिल 100 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 5x की हो जाएंगी, होंगी ना होंगी, ठीक है जी। फिर कहता है कि 7 कलम, जब एक कलम y रुपए की है तो 7 कलम कितनी हो जाएंगी, 7y की। इन दोनों को खरीदते समय एक साथ उसने 50 रुपए उसको दे दिए, ठीक है। तो यह क्या बन गया, हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है जी। अच्छा, इसी प्रकार आगे हल करते हैं क्या, कि फिर कहता है कि जबकि 7 पेंसिल, समझ लो वही चीज आ गई, जब एक पेंसिल 100 रुपए की है तो 7 पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 7x की हो जाएंगी, ठीक है। फिर कहता है कि 5 कलम, तो 5 कलम कितनी की हो जाएंगी, 5y की। इन दोनों को खरीदते समय उसने पैसे कितने दे दिए, 46 रुपए दे दिए। और भैया ये बन गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों ठीक पहले प्रश्न की तरह ही इसको हल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बॉक्सों को बना लेते हैं और उनके मानों को रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला बॉक्स बनाते हैं, किसके लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए प्यारे बच्चों। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा समीकरण 1 के लिए, 1 के लिए, ठीक है। यहां पर मैंने बॉक्स बना दिया है, ये लीजिए, और ये हो जाएगा हमारा x y, ठीक है। और यहां कर लेते हैं हम क्या, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, और यह भी हो जाएगा इसी प्रकार, x y, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक संख्या मान के देख लेते हैं कितना, पहले 3 मान के देख लें या y के स्थान पर कोई भी संख्या मान के देख लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है मैं x के स्थान पर यहां पर 3 मान लेता हूं तो मुझे y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर ही मान लेंगे तो यहां भी हमें दोनों मतलब दोनों मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर दूसरे पेज पर समीकरण नंबर 1 को लिख लेता हूं प्यारे बच्चों, जो लिखा हुआ है कितना,
5x प्लस के 7y बराबर 50। और प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर सबसे पहले संख्या मानी कितनी, 3। तो x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, लिख देंगे 5 गुणा 3 बराबर में 7y बराबर में 50। 5 दिया कितने हो गए 15 प्लस के 7y बराबर 50 और 7y बराबर बेटे यहाँ पर कितना है 50। ठीक है, संख्या को समय पास भेजेंगे तो क्या हो जाएगी माइनस की, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। और यहाँ हो जाएगा 7y बराबर कितने बचेंगे 35। y बराबर हमारा 35 बट्टी कितना हो जाएगा 7 और 7 का भाग रहेगा कितनी बार जाएगा 5 बार। तो y बराबर हमारा निकल कर आएगा मान कितना 5। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूं कितना 5। अब एक काम करता हूं, इतना लंबा चौड़ा ना करके मैं y का मान 0 रख देता हूं। क्या रख देता हूं, y का मान 0। तो मैं समीकरण नंबर 1 में y के स्थान पर 0 रख दूंगा तो मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा। देख लेते हैं करके क्या कि मैं यहीं पर लिख देता हूं क्या, समीकरण 1 5x ठीक है प्लस के 7y बराबर 50 और मैंने y के स्थान पर मैंने मान लिया कितना 0। ठीक है, देख लेते हैं कि 5x को यों का त्यों रहने दीजिए प्लस 7 गुणा y के स्थान पे 0 बराबर 50। तो भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए 5x इसका तो मान कोई बनाई ना, क्यों, क्योंकि 7 गुणा 0 में करो 0 गुणा 7 में करो 0 हो जाएगा, इसलिए सामने क्या है हमारा 50 और x बराबर कितना है 50 बट्टे 5, 5 धाम 50, x बराबर कितना आया 10। तो हम इस मान को x के स्थान पे लिख देते हैं। यहां पर आ गया जी कितना 10 निकल कर। तो प्यारे बच्चों मैंने समीकरण 1 के दोनों मानों को ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार मैं समीकरण 2 के दोनों मानों को ज्ञात करूंगा, है ना। कैसे कि हम क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 2 को यहां पर लिख लेते हैं, कहां पर, एक दूसरे पेज पर लिख लेता हूं मैं यहां पर क्या कि 7x प्लस के 5y बराबर 46 समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहां पर 8 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 8 और यहां पर मान लेते हैं कितना 3। ऐसे देख लेते हैं ना, अंतर दे दिया मैंने किसका 5 का। तो मैं समीकरण नंबर 2 में सबसे पहले 8 रखूंगा, कहां पर x के स्थान पर। तो 7 गुणा, ये आपकी मर्जी है, जितना रखना चाहो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा 8 प्लस के 5y ठीक है बराबर में कितना है हमारा 46। ठीक है, 7 8 कितने हो गए 56 प्लस के 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 हमारे जीरे। ठीक है, इसको जब इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे कितने 56। ठीक है जी, देखिए 5y बराबर 6 में से 6 गए 0, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, 6 में 6 गए 0 और 5 में से इधर घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, काय का माइनस के बचेंगे 10 और y बराबर माइनस के 10 बट्टे कितने हो जाएंगे 5, 5 दूनी 10। कोई बात नहीं है अगर माइनस में आ रहा है तो, ठीक है, क्योंकि y डैश पे हम इस मान को दर्शा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या माइनस के 2। अब हम x के स्थान पर 3 रख के देखते हैं कहां पर, समीकरण नंबर 2 में एक बार फिर। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर लिख देते हैं क्या 7x प्लस के 5y बराबर 46 समीकरण नंबर 2 है। यहां लिख देंगे हम क्या 7 गुणा x के स्थान पे क्या रखते हैं 3, कितना रखेंगे 3। तो यहां पर हम लिख देते हैं 3 प्लस के 5y बराबर में कितना है 46। ठीक है, 5 दिया कितने हो गए 15 प्लस के 5y बराबर कितना हो गया 46 हो जाएंगे हमारे 5y बराबर 46। ये रे संख्याओं को बेटा इधर भेजेंगे काय हो जाएगी माइनस के हो जाएंगे 15 है ना, और 5y बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 5 गए तो 1 बचा और 4 में से 1 गया तो कितने बचे 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 1 गया तो कितने बचे 3। यहाँ पर थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ हो गया, देखो ये गलती होगी मेरे से, माफी चाहता हूँ। 21 आए, कितना आएगा 21। मैं वही तो कह रहा कि उल्टा मतलब बट्टे में कैसे आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे हमारे 5 और 25 बचेंगे, कितने बचेंगे 25 और y बराबर हो जाएगा हमारा कितना 25 बट्टे 5, 5 पंजे 25। ठीक है, तो y का मान बेटे यहाँ पर कितना आ गया 5 निकल कर, तो यहाँ लिख देते कितना 5। अब मैं क्या करूंगा इन दोनों मानों को ग्राफ पर दर्शाऊंगा। तो मैं ग्राफ को तैयार कर लेता हूं पहले से ही, जिससे समय ज्यादा खर्च ना हो। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर ग्राफ तैयार कर लिया है और आइए इन समीकरणों के द्वारा, इन मानों के द्वारा इस मानों को इस ग्राफ पर रखते हैं।
जैसे कि पहले समीकरण से हम स्टार्ट करेंगे, लिखा हुआ है 3,5, माने x का मान कितना है 3। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर लिखना भूल गया हूं, समझाते समझाते माफी चाहता हूं। यहां लिख लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर होता है माइनस का, हमेशा याद रखना, माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2। कहाँ पर होता है, जैसे ये x डैश और ये हो जाएगा y डैश। हमेशा याद रखना डैश की तरफ क्या होता है, माइनस के होते हैं मान, है ना, घटाते समय। अब हल करेंगे तो देखो x का मान कितना है 3, तो x ये रहा, इसके स्थान पर कितना है 3 ये रहा। ठीक है, अच्छा y के स्थान पे क्या है 5, तो कहां पर मिलेगा, यहां पर। कहां टकराएगा, इस वाले बिंदु पर। ठीक है, यहां लिख देंगे कितना 3,5। अच्छा जी, यहां देख लेते हैं 10,0। 10 कहां पर है, ये रहा। ठीक है, यहीं पर हम गोला कर देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, समीकरण 1 का हल हो गया। मैंने यहाँ पर क्या करा, इनके जो मान आए थे उनको यहाँ पर दर्शा दिया है। और यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे 10,0। अब हम समीकरण 2 के मानों को यहाँ पर दर्शाते हैं। कैसे बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कितना, x के स्थान पर 8, x के स्थान पर 8 आया, और y के स्थान पर कितना 2, y के स्थान पर क्या आ रहा है 2, का है कि माइनस के। तो ये मिलेगा आपका इस स्थान पर, यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अगर दिख जाए या दिख रहा हो, कोशिश करना कि यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो अलग लिख देते हैं क्या, 8 माइनस के 2। समझ तो गए होंगे आप, है ना। अच्छा जी, अब आगे क्या है, आगे दूसरे समीकरण 3,5। तो ये तो भाई पहले की तरह ही है, देखो यहाँ पर 3,5, भाई x के स्थान पर 3 ये रहा और y के स्थान पर 5 ये रहा, तो ये तो यहीं पर दर्शाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन रेखाओं को सबसे पहले समीकरण 1 वाली को मिलाते हैं, फिर समीकरण नंबर 2 वाली रेखा को मिलाते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो बेटे कैसे हल करते हैं, माफी चाहता हूँ, हवा चल रही है यहाँ पर तेज। देखिए बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं और ठीक इसी प्रकार जैसे हम उसको मिलाते हुए आए थे और मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मिला देंगे इसको ठीक इसी प्रकार। ठीक है, ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये भी मान समीकरण नंबर 2 में आया था 3,5, है ना, और एक हमारा ये रहा, तो हम इसको भी यहीं पर मिला देंगे इसी के हिसाब से। ये एक सीधी रेखा खींच लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती कुछ नहीं है फिलहाल, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हमारा जो मान आया, क्या पहला जो मान आया था हमारा, देखो कहां पर टकरा रहा है, ये 3 पर। x का मान कितना है 3 पर टकरा है, दूसरा मान क्या है 5 पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं x का जो एक पेंसिल का मूल अब आया है वह निकल कर आया है 3, और कलम का मूल्य हमारा कितना निकल कर आया है 5। तो यही हमारे प्यारे बच्चों क्या है, आंसर है। प्यारे बच्चों कोई अगर वीडियो में डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट होगा नहीं क्योंकि मैं बहुत ही सरल और प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि एक पेंसिल का जो मूल्य x हमने माना था वह कितना निकल कर आया, पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, और कलम का मूल्य हमारा कितना निकल कर आया है 5 रुपए। और प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे एकदम सरल तरीके से। ठीक है, इसके लिए हमें दूसरा पेज चाहिएगा, तो चलते हैं दूसरे पेज की ओर। प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और पेपर में आता है। ठीक है, ध्यान रखना कैसे इसको हल करेंगे, समझिए। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको इनके आंसर बताने हैं। देखो मैं आपको अलग से समझा देता हूं, यहाँ पर देखो बेटा ध्यान देना, अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा। देखो कैसे, कि अगर इन दोनों के मान बराबर नहीं आते तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, पहले ही सवाल में पता चल जाएगा। अगर ये तीनों के मान एक से हो, जैसे 1/2 1/2 1/2, है ना, सबके मान एक से हैं, तो क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा।
और अगर इन दोनों के मान एक से हो जाए, जैसे 1/2 1/2, लेकिन ये हो जाए 3/4, मतलब 1/2 1/2 तो समान है, लेकिन यहाँ पे 3/4 है, मतलब इन दोनों के मान समान नहीं, तो क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगी। समझे? तो हमें यही चीज यहाँ पर दर्शानी है। इससे दूसरे प्रश्न के 3 भाग हैं, तीनों भागों को मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहले हम पहले भाग को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कि यहां पर समझना, ये x का गुणांक है 5, ये y का गुणांक है, और ये क्या है 8। तो देखो ये जो x का गुणांक है ये हमारा a1, कितना है a1। समझना, मैं इसको बेटा लिखूंगा कैसे, मैं यहां पर लिख दूंगा a1/a2 बराबर लिख दूंगा 5/7, लिख दिया। अच्छा, b1/b2 का मान है मेरे पास -4/6, आ रही है ना समझ में, आ रही होगी आराम से। c1/c2 का मान है हमारे पास 8/9, काय के माइनस के, ठीक है, आ रही होगी समझ में आराम से। अब देखना बात को बड़ा ध्यान से समझो, a1/a2 और b1/b2 क्या दोनों के मान समान हैं? नहीं समान है। क्यों? देखो ये 5/7 है और यहां पर है -4/6, क्या दोनों समान है? नहीं है। अगर मैं इनको काट भी दूं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 हो जाएगा, तब भी ये दोनों समान नहीं है। नहीं है ना, एक दूसरे को नहीं काट रहे। तो देखो कैसे लिखेंगे, मतलब a1 और a2, a1/a2 और b1/b2 ये समान नहीं है। इन दोनों का जो मान है कैसा है, अलग अलग है, मतलब समान नहीं है। तो लिख देंगे क्या, यहां लिख देंगे प्रतिच्छेदित कैसी है रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं, देखो ठीक है कैसे, कि इन दोनों की शकल एक सी नहीं है, मतलब मान एक से नहीं है। देखो इन दोनों का चेहरा भी एक सा है, जहां 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है तो 6 है। 5 5 होने चाहिए थे दोनों तरफ, या -4 दोनों तरफ होने चाहिए थे। कहने का मतलब दोनों साइड कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए थी, है ना। इसलिए बराबर नहीं है, तो क्या लिख दिया मैंने, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को। देखो दूसरे भाग को यहां पर हम लिख देंगे क्या, a1/a2 बराबर कितना है, 9/18, ठीक है। आगे देखो, फिर लिख देंगे b1/b2 बराबर लिख देंगे 3/6, लिख दिया, ठीक है जी। c1/c2 बराबर है 12/24, लिख दिया जी। सरल करके देख लेते हैं कैसे, कि 9 का भाग 18 में जा रहा है, 3 का भाग 6 में जा रहा है, 12 का भाग 24 में जा रहा है। इसलिए हम यहां पर लिख देंगे क्या, काट पीट करके, कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, लिख दिया। यहां लिख देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहां देखना, यहां पर कितना आया, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर मान हैं, तीनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ठीक है, और बराबर है c1/c2 के। तो इसको कह देंगे क्या, समपाती रेखाएं। अब आराम से समझ में आ गई होगी, गारंटी के साथ। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके आराम से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को, ठीक है, एक नए पेज पर। देखो बेटे, यहां पर मैंने तीसरा भाग लिख दिया, और इसी को लिख देते हैं क्या, कि a1/a2 बराबर 6/2 और b1/b2 बराबर -3/-1 और c1/c2 हो जाएगा 10/9। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 2 तिया 6, समझना, और माइनस से माइनस को कर देते हैं कैंसल। तो यहां पर हमारा मान क्या आएगा, कि यहां पर आ जाएगा 3, ठीक है, /1 मान सकते हैं, बराबर यहां देखिए यहां पर हो जाएगा 3/1 मान सकते हैं। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 10/9 आ रहा है। क्या आ रहा है, 10/9। तो भैया एक बात देखो, कि इन दोनों के मान तो समान है, मतलब a1/a2 और b1/b2 ये दोनों के मान तो समान है, लेकिन इसका मान समान नहीं है।
इसका, किसका, C1 बट्टे C2 का। समझे नहीं समझे? तो ये हमारा क्या मान होगा, यह होगा हमारा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने दूसरे प्रश्न के तीनों भागों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। और मेरे प्यारे बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट जरूर है, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करना, ठीक है। और बताएं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने तीसरे प्रश्न को लिख दिया। तीसरा प्रश्न बिल्कुल ठीक दूसरे प्रश्न की तरह है, समझ लेना, ठीक है। कैसे, पहले मैं पहले प्रश्न को पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ है, अनुपातों A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो प्यारे बच्चों इस तीसरे प्रश्न के 5 भाग हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर पहला भाग लिखा हुआ है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमने इसको हल करा है ना दूसरे प्रश्न को, ऐसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर क्या, A1 बट्टे A2 बराबर हो जाएगा 3 बट्टे 2, 3 बट्टे 2। आगे देखो लिख देंगे B1 बट्टे B2, लिख देंगे 2 बट्टे माइनस के 3। आगे लिख देंगे C1 बट्टे C2, यहां लिख देंगे 5 बट्टे 7, ठीक है। आप इसको पहले करना चाह कर लेना, हालांकि दोनों किसके आएंगे, माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पर ध्यान दीजिए कि देखना एक चीज देखो, पहले आ रहा है हमारा कितना 3 बट्टे 2 और फिर आ रहा है 2 बट्टे 3। क्या ये दोनों समान है बराबर है, कोई ये नहीं है ना, क्योंकि ऊपर 3 है यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ माइनस का ही फर्क पड़ रहा है। इसलिए क्या कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 है ना, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसलिए इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, इसको संगत युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत युग्म। और ये चीज पहले भी दर्शाई हुई थी, तो मैंने उसको क्या कहा था, यहां पर देख भी सकते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या कहा था, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, प्रतिच्छेदित रेखाएं संगत युग्म। समझे प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, है ना। सभी प्रश्न इसी प्रकार हैं। अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को एक नए पेज पर। अब देखो यहाँ पर दूसरा भाग क्या कह रहा है कि 2x माइनस के 3y बराबर 8 और 4x माइनस के 6y बराबर 9। इसी प्रकार बेटा इसको लिख देंगे क्या कि A1 बट्टे A2 बराबर हो जाएगा कितना, 2 बट्टे 4, B1 बट्टे B2 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 3 बट्टे माइनस के 6, और C1 बट्टे C2 हो जाएगा 8 बट्टे 9, ठीक है जी। समझिए कि क्या करेंगे, ये दोनों कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल। कहने का मतलब है कि यहाँ आता है 1 बट्टे 2, यहां भी आ जाता है 1 बट्टे 2, लेकिन यहां पर क्या, यहां पर आता 8 बट्टे 9, यहां पर क्या आता 8 बट्टे 9। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि A1 और बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, ये दोनों तो समान है, लेकिन ये समान नहीं है भैया। क्या, C1 बट्टे C2 समान नहीं है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे बताओ, कह देंगे इसको असंगत युग्म। क्या कह देंगे, असंगत युग्म। समझे ना समझे, ठीक है ना, ठीक है जी। इसके तीसरे भाग को बेटा जल्दी से हल कर लेते हैं। देखो यहां पर मैंने तीसरे भाग को लिख दिया है, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर लिखा 3 बट्टे 2x प्लस के 5 बट्टे 3y बराबर 7, और दूसरे समीकरण में 9x माइनस के 10y बराबर 14। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले A1 बराबर A1 बट्टे A2 कितना लिखा हुआ है, A1 का मान है 3 और 3 बट्टे 2, समझना 3 बट्टे 2 गुणा A2 का मान सीधे सीधे लिख दीजिए कितना, 9। कितना लिख देंगे, 9। इसी प्रकार यहां देखिए, यहां पर हम लिख देंगे B1 बट्टे B2, बहुत ही सरल तरीका है, कितना 5 बट्टे 3 गुणा 10 लिख दो जी, काय के माइनस के। आगे चलते हैं, आगे देखो लिख देंगे C1 बट्टे C2,
बराबर 7/14। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ देखो ना, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आता हमारा A1/A2 बराबर 1/6। भाई 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा B1/B2 बराबर कितना आएगा, यहाँ भी सरल कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ देखो 1 एकम 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी -6। ठीक है, और यहाँ पर हमारा C1/C2 क्या आ रहा है, 1/2। ठीक है बेटा, देखिए कहीं 1/6 बराबर 1/-6 समान तो है, लेकिन भैया माइनस का फर्क बहुत बड़ा होता है, इसलिए ध्यान देना, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, माने समान नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2 ठीक समान नहीं है, कैसे, पहले सवाल की तरह। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं या संगत युग्म, संगत युग्म। समझेगा नहीं समझे, ठीक है। देखो बेटे, यहां पर मैंने चौथे भाग को लिख दिया, ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करते हैं। लिख देते हैं क्या, A1/A2 बराबर 5/-10। यहां हो जाएगा B1/B2 -3/6 और C1/C2 11/-22। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आता माइनस का 1/2, यहाँ भी आता है माइनस का 1/2 और यहाँ भी आता माइनस का 1/2। कहने का मतलब है सभी जगह बिल्कुल मान कैसे हैं, समान हैं। ये भाई माइनस भी आ रहा है, मान समान भी आ रहे हैं, इसलिए क्या कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कैसे सभी मान समान है, जब सभी मान समान हो तो वो संगत युग्म होते हैं। कौन से युग्म होते हैं, संगत युग्म होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब हल करते हैं इसके 5वें भाग को। देखो बेटा, 5वां भाग लिखा हुआ है क्या, A1/A2 बराबर लिख देंगे कितना, 4/3 तो लिखेंगे ही, और बट्टे में 2 लिख देंगे इसके बराबर में ही। B1/B2 क्या लिखा हुआ है, 2/3 है, और C1/C2 लिख देंगे कितना, 18/12। सरल करते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, 2/3 बराबर 2/3 आगे है, और यहां देखना, यहां हो जाएगा 6×18, 6 दूनी 12। यहां हो जाएगा हमारा कितना, गलत तो ना कर दिया, 18 है, 8 है, यहां पर गलती होगी बेटा, यहां पर हो जाएगा हमारा 8 है, ये कितना है, 8। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये भी हमारे समान आ गए, इसलिए थोड़ा डाउट हो गया कि सभी मान समान है, यहाँ पर कैसे अलग हो गया मान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कैसी है, समपाती रेखाएं हैं, और कैसी है, संगत। संगत माने सबरे मिल रहे हैं ना, संगत युग्म बना रहे हैं भैया, क्या हमारा आंसर है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तीसरे प्रश्न के भी 5 भावों को हल कर दिया है। हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को। प्यारे बच्चों, यहाँ पर चौथा प्रश्न लिखा हुआ, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कहने का मतलब है कि इनको सरल करने पर अगर संगत आ जाए, ठीक है, संगत आ जाए तो उसका हम ग्राफ के द्वारा हल करेंगे, और अन्यथा उसको हल नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या अभी मैंने यहाँ पर मान बताया था A1/A2, है ना, ऐसे हल करना है। तो A1 देखो, x के स्थान पर कोई मान है, ये x किसका गुणांक है, 1 का, कोई नहीं मान है तो किसका मानेंगे, 1, है ना। अच्छा, यहां पर हो जाएगा /2। ऐसे ही B1/B2, यहां पर क्या 1 मानेंगे, और यहां क्या /2, यहां लिखेंगे C1/C2, यहां क्या है 5/2, ओ 10, सॉरी। तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखना, यहां पर 1/2 आया, यहां भी 1/2 आया, और यहां भी 1/2 आया। तो ये हम कह सकते हैं इसको A1/A2
B1/B2 और C1/C2 कैसा है? संगत युग्म है। कैसा है ये? संगत युग्म में आता है ये। अभी मैंने कराया था ना ये संगत युग्म। अब ये आ ही गया है तो हम क्या करेंगे, इसके दो दो बॉक्स बना लेते हैं। पहले समीकरण का एक बॉक्स और इसका भी एक बॉक्स, और उनके मानों को रखते हैं, फिर उसको ग्राफ रूप पर समझाते हैं। जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, समीकरण एक के लिए समीकरण एक के लिए बॉक्स बना देते हैं और एक्स वाई दो मानों को यहां पर ज्ञात करेंगे, या तो एक्स या वाई वाले को। इसी प्रकार यहां लिख देते हैं समीकरण दो के लिए और यहां भी बॉक्स बना देते हैं और एक्स वाई। ठीक है, तो हम समीकरण एक से शुरू करेंगे एक नए पेज पर। मतलब कहने का है कि हम समीकरण एक को अलग पेज पर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के मानों को ज्ञात करेंगे, देना समीकरण एक वाले बॉक्स के लिए। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर समीकरण एक जो लिखा हुआ है ना, इसको यहां पर लिखता हूं एक पेज पर, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स के स्थान पर मान रखते हैं एक। और मान क्या है, मान रखते हैं, पहले हम रखेंगे एक्स समीकरण में, यहां पर देख लेते हैं। यहां पर पहले 0 रख दूंगा और फिर रख दूंगा 5, तो हमें वाई के मान प्राप्त तो भी हो जाएंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, पहले 0 रखता हूं। ठीक है, तो आप सभी को पता तो है जब 0 मान रखो तो भैया जो सामने है वही मान रहेगा। तो इसका तो वाई का मान कितना आ गया समीकरण एक के लिए, जब हमने 0 रखा तो 5 प्राप्त हुआ, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे 5, तो वाई का मान देखते हैं क्या आता है। यहां दोबारा लिख देते हैं एक्स प्लस के वाई बराबर कितना 5, और एक्स के स्थान पर 5 रख देते हैं, प्लस के वाई बराबर हो जाएगा हमारा 5 ये रहे, वाई बराबर 5 ये रहा। इसको बेटा पक्षांतर करना तो माइनस के 5 हो जाएंगे, कितना बचेगा वाई बराबर 0। पर वाई बराबर 0 तो मैं दूसरा ही मान प्राप्त हो, कितना आया 0। सही है, अब हम समीकरण दो में रखते हैं। अभी 0 रखा था, अब एक रख के देख लेते हैं और एक 3 रख के देख लेते हैं। कहां पर, एक्स के स्थान पर कौन से में, समीकरण नंबर 2 में। तो भैया समीकरण नंबर 2 यहां पर लिख देता हूं मैं, लिखा हुआ है 2x प्लस के 2y बराबर 10। तो भैया पहले एक रखते हैं फिर 3 रखेंगे, यहां पर रख देते हैं क्या, 2 गुणा 1 प्लस के 2y बराबर 10। 2 एकम 2 प्लस के 2y 9 का त्यों रहेगा, 10 ये रहे, 2y बराबर 10 ये रहे। संख्या को समय पर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, y बराबर 8, भाई 8 बचे, बट्टी में 2, 2 चौक 8। तो y बराबर कितना आया, एक मान तो निकल कर आया 4, कब, जब हमने एक रखा तब। जब एक रखा तो y का मान निकल कर आया 4। अब रखेंगे भैया 3। ठीक है, तो यहीं पर रख देते हैं क्या, कि 2x प्लस के 2y बराबर 10। ठीक है, 3 रख के देख लेते हैं, तो यहां पर हम रख देते हैं 2 गुणा 3 प्लस के 2y बराबर कितना 10, और यहां रख देंगे 2 तिया 6 प्लस के 2y बराबर 10, और 2y बराबर 10 ये रहे, यहाँ पर 6 हो जाए पक्षांतर करने पर। ठीक है, और ये हो जाएंगे तुम्हारे 2y बराबर कितने बचे 4, y बराबर 4/2, 2 दूनी 4, तो y का मान कितना आ गया 2 निकल कर, कब, जब हमने 3 रखा तब। तो यहाँ रख देते कितना 2। ठीक है, ये रख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राफीय माने ग्राफ पर इसको समझाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, मैंने वैसे पूरी कोशिश करी है इसको साफ रखने की। देखो बेटे कि यहाँ पर क्या है, समीकरण एक और ये है समीकरण नंबर 2। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। समीकरण एक का बॉक्स ये रहा और 2 का बॉक्स ये रहा। तो हमने पहले 0 रखा था तो 5 आया था, एक्स का मान जब 0 रखा था तो 5 आया था, और फिर हमने 5 रखा था एक्स का मान तो 0 आया था। तो पहले हम समीकरण एक से इसको हल करते हैं। सबसे पहले एक्स का मान हमारा 0 है, ठीक है 0, और इसका y का मान हमारा क्या निकल कर रहा है 5। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि y का मान 5 दर्शा रहा है। तो देखो x तो ये रहा और y का मान 5। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 है, 0 ही दे रहा है, तो इसलिए सीधे सीधे जो संख्या दी हो इस पर हम गोला कर देते हैं बेटा। अच्छा, आगे देखते हैं, फिर कह रहा है क्या, कि फिर कहता है अगला 5, x का मान कितना 5 ये रहा,
ठीक है ना। फिर जीरो आ गया, तो भैया फिर जीरो आ रहा है तो एक काम करो, यहां भी हम जीरो दर्शा देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, 5,0, 5,0 यहां पर लिख देते हैं 5,0। ठीक है, दिख रहा है ना। अच्छा, यहां पर लिख देते हैं 0,5, 0,5। अच्छा, ये तो हो गया समीकरण एक के लिए। समीकरण नंबर 2 में देख लेते हैं, पहले क्या आएगा, 1,4। तो एक्स का मान कितना है, 1, ये रहा, और 4 हमारा वाई है, तो भैया ये रहा। तो ये हो जाएगा हमारा, यहां पर इसका मान है ना भाई 1,4। अच्छा जी, आगे देखिए, लिखना चाहो लिख दीजिए 1,4। अच्छा, आगे देख लेते हैं कि होगा 3,2, 3,2। तो एक्स का मान कितना, 3 है ना, एक्स का मान कितना 3, और वाई का मान कितना 2। तो ये आ गया जी यहाँ पर 3,2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हटा दिया मैंने 3,2। ठीक है बेटे, हम क्या करते हैं, हम पहले इन समीकरण नंबर 2 वाले मान को मिला लेते हैं, फिर हम पहले वाले समीकरण को मिला लेंगे। ठीक है, पहले हम इसको मिला लेते हैं, क्या कि हम यहाँ पर देखते हैं, इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक को मिला लेते हैं, जो समीकरण एक इसके ऊपर दिया हुआ है। देखना, ये तो सभी मान एक से हो गए, माने पहले मिला दें, मिल गया, कैसा संगत बन गया। ठीक है ना भाई, एक के ऊपर एक आ गया ये तो। ठीक है, समझ में आई है नहीं आई। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या आंसर है, समझे ना। तो पहले प्रश्न के पहले भाग को ही हमने हल कर दिया। थोड़ा समय लगा है समझाने में। ठीक है, कोई बात नहीं है, दूसरे भाग को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख दिया है। ठीक है, और सॉरी, दूसरा भाग और दूसरे भाग के दोनों समीकरण भी दिए हुए हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं संगत है या असंगत है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1/A2 और B1/A2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं A1/A2, यहाँ लिख दें, कोई मान नहीं है तो एक मानेंगे, 1/3 B1/B2। यहाँ भी हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का 1/-3, और यहाँ हो जाएगा C1/C2 8/16। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, 1/3 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 1/3 बराबर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, किसके, C1/C2, मतलब बराबर नहीं है C1/C2 को। कैसा ये, समांतर रेखा माने असंगत युग्म है, असंगत युग्म। ठीक है, और संगत होता तो फिर दोबारा ग्राफीय पेज पर दर्शाना पड़ता, इसलिए बढ़िया है, समय खराब ना हुआ। ठीक है, अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को। यहाँ देखिए बेटा, दूसरे भाग को, सॉरी तीसरे भाग को यहाँ लिख देते हैं क्या, A1/A2 बराबर हो जाएगा 2/4, B1/B2 हो जाएगा 1/-2। ठीक है, आगे लिख देते हैं C1/C2 -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल करो, यहाँ पे आ जाओ 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 2×3=6, 2×2=4, माने यहाँ पर हो जाएगा क्या, बराबर में 1/2, यहाँ भी हो जाएगा 1/2, लेकिन यहाँ पर तो माइनस के हैं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे को ही नहीं एक दूसरे को काट रहे हैं, A1/A2 और B1/B2, कोई समान थोड़ी है भाई, माइनस आ रहा है इसलिए बराबर ही नहीं है ना। तो कैसा हो गया, ये संगत युग्म हो गए। कैसे युग्म हो गए, संगत युग्म। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफी पेज लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, दो बॉक्स बना लेते हैं दोनों समीकरणों के लिए, है ना। तो पहले समीकरण के लिए यहां पर हम लिख देते हैं क्या, हो जाएगा हमारा XY, और ये हो जाएगा हमारा दूसरे समीकरण के लिए XY। ठीक है, अच्छा, पहले समीकरण हम एक काम करते हैं, पहले 3 रख के देखते हैं और 0 फिर रख के देखते हैं 3, देखते हैं कितना आता है। एक दूसरा पेज ले लेते हैं इसको हल करने के लिए। यहाँ देखिए, पहला समीकरण हमारा दिया हुआ है कितना, 2x + के y -6 बराबर 0।
ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0 ले रहे हैं, तो 2 गुणा 0 एक्स के स्थान पर प्लस के वाई बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी वाई माइनस के 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 का कोई महत्व नहीं है, तो वाई बराबर हो जाएगा हमारा सीधे सीधे कितना, 6। कितना आ जाएगा, 6। तो 6 को यहाँ पर रख देते हैं, है ना बेटा। अब हम क्या करते हैं, फिर समीकरण 1 को ले लेते हैं इसी स्थान पर, ले लेंगे 2x प्लस के वाई बराबर 6, और अब लेते हैं कितना, 3। तो 2 गुणा कितना रख देंगे, 3, वाई बराबर 6। ठीक है, 2 तिया कितना, 6 प्लस के वाई बराबर 6, वाई बराबर 6, ये रे इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस के 6 कट गया, कितना बचा, 0। वाई का मान कितना आया, 0। तो यहाँ पर 0 हो गया। ये किसके लिए था, समीकरण नंबर 1 के लिए। ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 को भी यहाँ पर साथ के साथ हल कर देते हैं। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास क्या, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। तो हम यहाँ पर ले लेते पहले 0, 4 गुणा 0 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। तो माइनस के 2y, बेटा इसको पक्षांतर करें क्या हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएंगे। 2y, चलो ऐसे करते हैं, y बराबर 4, ये रे बट्टी में लिख देंगे माइनस के 2, 2 दूनी 4, y बराबर माइनस के कितना हो गए, 2। ठीक है, तो एक मान 2 हो गया, बाद में कर लेंगे, एक साथ मानों को रख देंगे। एक काम करते हैं, एक बार और रख देते हैं, कितना, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। अब पहले कितना रखा था, 0, अब रख देते हैं 1, कहां पर, x के स्थान पर। तो 4 गुणा 1 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 4 एकम 4 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, माइनस के 2y बराबर चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं, प्लस माइनस के। ठीक है, चलो काट ही दो, कट गए। यहाँ पर क्या बचा, 0। y बराबर 0 बट्टी माइनस का तो हो जाएगा, जो हमारा कितना निकल कर आएगा, y बराबर 0 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो अभी हमने एक मान जब 0 रखा था, यहाँ पर देख लेते हैं, जब 0 रखते हैं तो माइनस का 2 प्राप्त होता है ना, और 1 रखते हैं तो 0 प्राप्त होता है। सही है। अब हमें दो समीकरणों के दोनों मानों को हमें मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 के हमें दोनों मान प्राप्त हो गए, दोनों भाग प्राप्त हो गए। इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिक पेज पर दर्शा लेते। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने ग्राफ बना दिया है, और इसके सभी भावों को भी मैंने लिख दिया है, जिससे कि ये जल्दी हो जाए। काफी बड़ा सवाल है और काफी बड़ी प्रश्नावली है, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो प्यारे बच्चों आइए इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, इस ग्राफ को। कि सबसे पहले बात कर रहा है समीकरण नंबर 1 में लिखा हुआ है 0 और 6, 0 और 6, x का मान कितना है, 0, और y का मान कितना, 6। तो x का मान तो 0 है ही है, 6 हमें कहाँ दर्शाएंगे, y के स्थान पर। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बिंदु बना देते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए। और यहाँ लिख देते हैं कितना, 0,6। ठीक है, इसके बराबर में आते हैं 3,0, x का मान कितना है, 3, और ये 0। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी हम लिख देते हैं कितना, 3,0। ठीक है, ये हो गया जी। अब समीकरण नंबर 2 में आ जाते बेटा। समीकरण नंबर 2 में कितना है, 0, माइनस के 2, 0, माइनस के 2। तो माइनस के 2 पे ध्यान दीजिए, ये रहा माइनस के 2। ठीक है, तो 0 तो यहीं पर रहेगा ही। ठीक है, अच्छा जी, x का मान कितना है, 1, x का मान कितना है, 1, ये रहा x का मान 1, है ना, और y का मान फिर 0 आ गया। तो एक काम करो भैया, इसको भी यहीं रहने दो। ठीक है, यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 1,0, 1,0, यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 0,2। ठीक है, अब बेटा मिलाएंगे कैसे, देखो समझना। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, देखो इधर। सबसे पहले हमें मिलाना है इसको, है ना, समीकरण 1 को। ये मिल गया जी, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। अच्छा, समीकरण नंबर 2 को मिलाना है, तो देखो समीकरण नंबर 2 के ये तो मिले बिंदु, है ना, तो हम यहां पर इसको मिला देते हैं, ये मिल गए। ठीक है, और ये किस पर काट रहा है, समीकरण देखो, इस पे बिंदु 2 पे यहां काट रहा है, और बिंदु देखो यहां भी 2 पे ही काट रहा है, काट रहा ना, काट रहा। तो यहां पर हम लिख देंगे 2,2। ठीक है, ये हमारे कैसे बिंदु मिल गए। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने तीसरे भाग को भी खत्म कर दिया है। ठीक है, ग्राफी विधि पर भी हमने उसको समझा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को, अभी वो भी बच रहा है ना। तो चलो चौथे भाग को भी हल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए चौथे भाग को मैंने लिख दिया, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हल करेंगे, देखते हैं
संगत आ गया तो भैया हल करना पड़ेगा उसी को, क्या ग्राफी विधि से। और संगत आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, फिर जल्दी से प्रश्न को खत्म कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर A1/A2 बराबर हो जाएगा 2/4, B1/B2 बराबर हो जाएगा -2/-4, है ना। और C1/C2 हो जाएगा हमारा क्या, -2/-5। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हल कर लेंगे, यहीं पर हल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ देखते हैं 1/2 बराबर में 1/2 बचेगा, नहीं बचेगा, है ना। यहाँ क्या बचेगा, 2/5 बचेगा, बच जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ हम देख रहे हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है। लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा होगा ये हमारा, ये असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत युग्म। ठीक है बेटे, अब तो समझ में आ गई होगी ना मेरे प्यारे बच्चों। ये भी मैंने चौथे प्रश्न को भी हल कर दिया है। अब हल करते हैं इसके पांचवें प्रश्न को। प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो इसलिए बेटा इस प्रश्न को देखो कैसे हल करेंगे, समझो। लिखा हुआ, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाग की विमा हमें ज्ञात करनी है। बाग कैसा आयताकार है, यहां देख लेते हैं। आयताकार माने आमने सामने की भुजा कैसी है, बराबर हैं, ठीक है। और इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ कितना, 36 मीटर। तो बेटे कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई हमने मान ली क्या, x मीटर। समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। अच्छा, और आयताकार बाग की चौड़ाई मान ली हमने कितनी, y मीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए बात करेंगे प्रथम शर्त की। और प्रथम शर्त में क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, क्या लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहां लिख देंगे क्या, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और लंबाई, लंबाई कितनी हमारी x, है ना। फिर कॉमा आ गया, बराबर का चिन्ह लगा दो। चौड़ाई, चौड़ाई हमारी कितनी, y से कितनी मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। समझे नहीं समझे, इसको सरल कर देते कैसे, कि सबसे पहले यहां पर x रहने दीजिए, y को इधर ले लो, माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 4, समीकरण नंबर बन गया 1। सही है। अब दूसरी शर्त में लिख देते हैं क्या, पहले लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और कह रहा था का अर्ध परिमाप 36 है, किसका, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो भैया लिख देंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। और 36 क्या है, मीटर है, 36 मीटर है। बेटा बात को ध्यान से समझना कि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है दो कोष्टक में लंबाई प्लस के चौड़ाई, ठीक है। ये क्या था, परिमाप। लेकिन अर्ध परिमाप की बात कर रहा है, तो हम यहां आधा नहीं करेंगे, यहां करेंगे 1/2, ठीक है, बराबर 36। ये दोनों कट गई। इस समय लंबाई कितनी है, x, और चौड़ाई कितनी, y, और 36 ये रे भैया समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों से हमें दोनों विमाएं ज्ञात हो जाएंगी। कैसे, यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस के y बराबर 4, और दूसरा है x प्लस के y बराबर 36, ठीक है। ये एक है, और ये कौन सा है, दूसरा। और प्यारे बच्चों यहां देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर करना है हमें सरल। ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के कटेंगे ना कटेंगे। और 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 40। बेटा यहाँ जगह नहीं, दूसरा पेज को ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ ना 2x बराबर 40, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या,
कि x बराबर, इसको नीचे कर दूं, थोड़ा दिखना था, माफी चाहता हूं। ये हो जाएगा x बराबर 40/2, और 2 का भाग इधर लाएं, कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो x बराबर 20 मीटर तो आ गई हमारी क्या? लंबाई। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, लिख दें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है? x माइनस के वाई बराबर 4 था, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे? 20 माइनस के वाई बराबर कितना? 4, माइनस के वाई बराबर 4 जीरे, और भैया संख्या को पक्षांतर करेंगे, माइनस के हो जाएंगे 20, माइनस के 20 बराबर माइनस के 16 ही तो बचेंगे घटा के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर 16 मीटर। ये क्या निकला? ये निकली हमारी ये लंबाई थी, ये क्या निकली? चौड़ाई निकली है, ठीक है, आयताकार भाग की। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। और प्रश्न संख्या वह कौन सी है? 6। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर छठे प्रश्न को लिख दिया। छठा प्रश्न लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है, समझना। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 में लिखा हुआ प्रतिच्छेदित करती हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती हो। ठीक है, मेरी बात को बेटा ध्यान से समझना कि ये एक ऐसा समीकरण तो आपको रखना ही है, और दूसरा समीकरण अपनी तरफ से बना के रखना है, जिससे कि देखो ये बन जाए, प्रतिच्छेदित भी आ जाए, संपाती आ जाए, समांतर भी आ जाए, समझे? इस प्रकार आ जाए। नहीं आई समझ में? मैं देखो हल करके बताऊंगा कैसे। सबसे पहले मैं पहले भाग को ही ले लेता हूं। पहला भाग है, पहले भाग में हमें प्रतिच्छेद करती हैं, लिख लेंगे क्या? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है। अब प्रतिच्छेद रेखा भैया होती कैसी है? ऐसी होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं क्या कि a1/a2 बराबर ना होनी चाहिए किसके? b1/b2 के, ठीक है। अच्छा, ये होंगी कब? पहले तो हम समीकरण को लिख देते हैं, कौन से को? 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, ठीक है, लिख दिया। अब इसके नीचे अपनी तरफ से कोई एक समीकरण बनाइए, है ना, जो एक दूसरे को ना मिलता जुलता हो। कैसे? जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 3x और लिख दिया प्लस के 6y और लिख दिया माइनस के 2 बराबर 0, समीकरण भी बन गया। और देखो यहां पर मैं लिख दूं 2/3 और यहां लिख दूं क्या? 3/6, समझना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी चाहिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो। देखो क्या यहां पर 2/3 तो बन जाता है, यहां होता है 1/2। क्या ये दोनों एक से मान है दोनों के? क्या दोनों के मान एक से हैं? ये हो गया a1/a2, ये होगा b1/b2। क्या दोनों एक से हैं? नहीं है ना। तो यही तो है कारण, क्या कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं। समझे कि नहीं समझे? हैं? अब समझ गए? अच्छा, नहीं यही समझ में? दूसरे भाग को देख लेते हैं। किसको? दूसरे भाग को। मैं यहीं पर बताऊं दूसरे भाग को, ठीक है, यहीं पर बता देता हूं एक रेखा खींचकर। पहले तो ये देखो समांतर रेखा कौन सी होती हैं। समांतर रेखा होती हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। ये दोनों बराबर ना होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले समीकरण को लिख लेंगे, ये लिख लिया। अब अपनी तरफ से समीकरण बनाएंगे कोई भी, जैसे कि मैंने यहां पे लिख लिया 4x, यहां ले लिया मैंने कितना? 6y, और यहां ले लिया मैंने कितना? प्लस के 2 बराबर 0। यहां देख लेते 2/4 हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे 3/6 और यहां हो जाएंगे माइनस के 8/2। समझे नहीं समझे? अच्छी तरह से आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, और यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस के 8/2। तो देखो ये दोनों तो समान है, मतलब a1/a2 तो बिल्कुल समान है, लेकिन ये दोनों समान नहीं है। ये दोनों समान नहीं है तो क्या कहेंगे इसको? बताओ क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। 2 चौक 8, लिखना चाहो लिख देना, समझे। अब एक रह गया, कौन सा? तीसरा भाग, संपाती वाला। कौन सा रह गया? संपाती वाला भाग।
बेटे 7वां सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लिखा हुआ है समीकरण x माइनस के वाई प्लस का 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कहने का मतलब यह है कि हमें इन दोनों समीकरणों को इनके दोनों समीकरणों के बॉक्स बनाने हैं और जैसे कि मैंने पहले सवाल में कराया था ठीक इसी प्रकार इसको हल करना है। जो भी इनके मान आएंगे, ठीक है, जो भी इनके मान आएंगे उन मानों को उस ग्राफ पर हमें दर्शाना है और ग्राफ पर जो भी हमारा त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष हमें दर्शाने हैं। तो आइए प्यारे बच्चों इसको सरल करते हैं। सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख देते हैं, लिखा हुआ x माइनस के वाई प्लस का 1 बराबर 0। यह हो जाएगा x माइनस के वाई, इसको पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा माइनस का 1। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 को यहां लिख देते हैं, हो जाएगा 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा क्या, 3x प्लस के 2y बराबर हो जाएगा प्लस के 12, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया। अच्छा जी, क्या करते हैं, इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं। एक्स वाई और इनके दो दो मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। इसी प्रकार इसके भी यहां पर हम बॉक्स बना लेते हैं और इनके भी दो दो मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया एक्स वाई। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ दूसरे पेज पर बेटा इसको हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस का 1। ये क्या था हमारा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, सबसे पहले मान लेते हैं हम, यहाँ पर दिखा दूं मैं आपको एक बार, मैं एक बार तो रखूंगा इसका मान कितना 0 माइनस का 1 और 0, और यहाँ रखूंगा 0 और एक बार रखूंगा 4। तो पहले हम लिखते हैं क्या, -1 समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, माइनस का 1। ठीक है, माइनस के वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस के वाई बराबर माइनस का 1 ये रहा। इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के वाई बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस के हमारे 0। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं इसको 0। तो y का मान 0 आ गया, बाद में लिख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 को एक बार और यूज कर लेते हैं कि x माइनस के वाई बराबर माइनस का 1। एक बार तो हमने क्या रखा, माइनस का 1, अब रख देते हैं 0। तो यहां पर हो जाएगा y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 1। ठीक है, तो 0 और 1 आया, कितना आया 0 और 1। अब इसको भी हल कर लेते हैं, अब इसको भी हल कर लेते हैं। देखो कैसे, समीकरण नंबर 2 को यहां पर लिख लेते हैं कितना, कि 3x प्लस के 2y बराबर 12। तो x के स्थान पर एक बार लिख देते हैं 0, एक बार लिख देते हैं 4। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिखा दिया, देख लेना। तो 3,0 प्लस के 2y बराबर 12, 3 0 0 खत्म कहानी। y बराबर 12 बट्टे कितना आएगा 2, 2 छिक्के 12, y बराबर कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। एक और बार लिख लेते हैं बेटा, यहाँ लिख देंगे 3x प्लस के 2y बराबर 12। और अब मान लेते हैं हमने 0 माना, अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या 4, क्योंकि मैंने दोनों ही लिख दिए हैं वहां पर मान, इसको जो का त्यों लिख देते हैं ना। तो 4 तिया कितने हो गए 12 प्लस के 2y बराबर 12, 2y बराबर कितना आया 12। इसको बेटा संख्या वहां भेजेंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो y बराबर सीधे सीधे कहानी खत्म करो, 0 ही आएगा। तो पहला आया 6 और फिर आया 0। तो आइए इसको हम ग्राफी पेज पर दर्शाते प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया है। ठीक है, समीकरण 1 के मैंने दोनों मानों को लिख दिया है और समीकरण नंबर 2 के भी मैंने दोनों मानों को लिख दिया है। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 के दोनों मानों से हल करेंगे, बात करेंगे x माइनस का 1 और y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम x के स्थान पर 1 कितना लिखा हुआ है भैया, यहाँ पर x डैश x और x डैश दे रहा। ठीक है, ये है y और y डैश ये रहा। तो कह रहा था कि x का माइनस का 1, और भैया माइनस का 1 है तो भैया कहां पर मिलेगा, डैश में मिलेगा। ये तो ये रहा जी, ये बन गया। यहाँ पर बिंदु बना लेते सीधे सीधे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया इसलिए। तो एक बिंदु तो हमारा क्या बना, बन गया हमारा माइनस का 1,0। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ 0,1। अब 0 प्लस का और y प्लस का, तो y का मान ये रहा
ये कहाँ पर दर्शाएगा, यहाँ पर दर्शाएगा, इसलिए यहाँ पर भी इसको रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम रहने देंगे क्या, 0,1। ये दो बिंदु बन गए। अच्छा, समीकरण नंबर 2 में देख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में हमारा बनता है 0,6। वाई कितना, 6। वाई हमारा कहाँ है, यहाँ पर, और 0 दे रहा है, तो भैया सीधे सीधे बस कहानी खत्म, मान को लिख देंगे कितना, 0,6। अच्छा, इसी प्रकार आगे देखिए 4,0। अब x के स्थान पे 4 ये रहा, 0 तो अपने आप ही पता चल जाएगा। लो जी भैया, बन गया, क्या है, 4,0। ठीक है, हम इन को दर्शाते हैं, माने रेखाओं को, समीकरण 1 वाली रेखा को समीकरण नंबर 2 वाली रेखा को मिलाते हैं, देखते हैं कहां पर कटती है जाकर। तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 वाली रेखा को मिलाना चाहूंगा भैया। ये मैंने रेखा खींची सीधी सीधी ये। अच्छा, समीकरण नंबर 2 को देख लेते हैं। ये रहा समीकरण नंबर 2 की रेखा। ये देख लेते हैं कहां पर कटती है, यहां पर कट जाती है। ये ठीक कहां पर आकर मिलती है, यहां पर। थोड़ा मैंने जल्दबाजी में कर दिया, कोई बात नहीं है, आप सीख तो गई हैं। यहां पर है ना, कहां पर, y के मान पर 3, और ये किसका मान है, ये 2 का मान है। तो यहां लिख देंगे कितना, 2,3। तो ये जो हमारे 2,3 आए हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये और ये हमारे शीर्ष हैं। क्या है, त्रिभुज के शीर्ष। तो यहां पर हम लिख देंगे त्रिभुज के शीर्ष। तो आपसे अब इसमें पूछा क्या गया था, सबसे पहले तो त्रिभुज पूछा था। देखो भैया, ये त्रिभुज बना, त्रिभुज है, ये त्रिभुज के शीर्ष आए। शीर्षों को लिख देते हैं क्या, पहला शीर्ष हमारा क्या, -1,0। दूसरा हमारा क्या, 2,3। और तीसरा क्या हमारा, 4,0। ठीक है, ये हमारे त्रिभुज के शीर्ष हो गए। अच्छा, एक बात और कही थी क्या, कि त्रिभुज जब भी आ जाए उसको छायांकित भाग से हमें दर्शाना है, माने हमें कलाकारी दिखानी है। तो त्रिभुज का अंदर हमें कलाकारी दिखानी है भैया, शेड कर दीजिए, कला दिखाओ भैया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसकी कलाकारी भी कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, इसमें छायांकित भाग दर्शा सकते हैं। ठीक है, मेरी कला तो वैसे ही खराब है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही हमें पूछा गया था, और इसी प्रश्न के साथ पूरी प्रश्नावली हमने खत्म कर दी है। और बेटा काफी बड़ी प्रश्नावली है, इसको आराम से देखना। और हाँ, इस प्रश्नावली में से मैंने कुछ प्रश्न इंपोर्टेंट भी कराए हैं, तो उनको भी आप अच्छी तरह से देख लें। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।